हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रजत कॉमर्स क्लासेस। बच्चों, क्लास 11 एच एस एन आई एस बी कॉम इग्नू सी ए फाउंडेशन सी एम ए फाउंडेशन का क्लासेस मैं प्रोवाइड करता हूँ। आज वेल आप लोग को सबको पता है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्लास 11 का जनरल एंट्री मैंने बनाया था। ठीक है, शायद आप लोग को याद होगा। जो बच्चे नए हैं उनके लिए बोलना चाहूँ, वो बच्चे जाके मेरा लास्ट वीडियो देख लें। हम लोग अकाउंटेंसी में जनरल एंट्री मैंने पास किया था, उसका क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया था, लेकिन लेजर पेंडिंग है। तो आइए इसी जनरल का हम लोग क्या करेंगे, लेजर करते हैं। ठीक है, इसके बाद स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम लोग। जो बच्चे अभी भी नए ज्वाइन कर रहे हैं या फिर जो बच्चे अभी भी देखना चाह रहे हैं, तो पहले जाकर पहला मेरा जनरल का वीडियो अपलोड हुआ है, वो देख लें। इसके बाद आके ये लेजर देखेंगे तो समझ में ज़्यादा आएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग। बच्चों, जैसा आप लोग को पता है, ये रहा जनरल का क्वेश्चन। आई होप आप लोग को याद होगा कि मेरे जनरल का सारा क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, बस एक तो आप लोग को होमवर्क दिया था, शायद आप लोग किए भी होंगे। तो इसी सारे क्वेश्चन का आज हम क्या करने जा रहे हैं, लेजर में पोस्टिंग करेंगे। अब आप बोलो सर लेजर में पोस्टिंग कैसे करेंगे हम लोग, तो आइए उसी तो हम समझाने जा रहे हैं, वही चीज मैं समझाने जा रहा हूँ, पोस्टिंग कैसे करेंगे। याद है आप लोग को? ये देखो क्वेश्चन लेजर बनाए थे हम लोग। आज जो हम लोग यहाँ जनरल बनाए थे बच्चों, उसका लेजर का पोस्टिंग कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। मैं बच्चों देखो, लेजर का मतलब क्या होता है? लेजर का मतलब होता है हर एक एंट्री अपने अपने जगह पे जाना। लेजर मतलब छोटे छोटे एंट्री। जैसे मैंने कैश का एंट्री किया तो कैश से रिलेटेड क्या होगा, कितना सारा कैश है उसको एक जगह लिख दो। कितना सारा परचेस है, परचेस एंट्री किया तो परचेस को एक जगह बना दो, मतलब एक बुक बनाना पड़ेगा। कैश का एक अलग बुक हो जाएगा, परचेस का अलग बुक हो जाएगा। फर्नीचर लिया उसका अलग हो गया, मशीन लिया उसका अलग हो गया, सैलरी पेड किया उसका अलग हो गया। तो हर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का आपको एंट्री पास करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे देखो कैश किया, आपको ना पहले जनरल बना लेना। जनरल बनाने के बाद आप काउंट करना कि टोटल कितना एंट्री पास किया आप। ये देखो मैं जैसे मैं काउंट करने जा रहा हूँ, देखो एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया। इसको नहीं लोगे, क्यों? ये ऑलरेडी यहां आ चुका है। जो एक से ज्यादा बार आ चुका है उसको एक ही बार काउंट करना है। तो अपना कितना लिए वापस देखते हैं, बार वापस देखते हैं। एक हो गया, दो हो गया, क्यों दोनों अलग अलग हैं, तो दो हो गया। परचेस तीन, राम चार, फर्नीचर पांच। ये नहीं आएगा क्योंकि आ चुका है। पांच हो गया, परचेस नहीं आएगा, आ चुका है। ठीक है, तो अपने पांच ही हुआ अभी तक। कैश भी आ चुका है, नहीं लेंगे। जो आ चुका है उसको नहीं, जो काउंट कर लिया उसको दोबारा काउंट नहीं करेंगे। तो टोटल अभी कितना हुआ, पांच। फर्नीचर ले चुके हैं, नहीं लेंगे। कैश भी ले चुके हैं, नहीं लेंगे। टोटल अभी पांच हुआ है। राम देखो यहाँ सैनिटेटर है, तो इसका मतलब राम ऊपर में है, छः। क्यों यहाँ राम छः क्यों किया? देखो यहाँ राम नीचे था, दिखाना यहाँ पे राम यहाँ नीचे था, तो राम तो सिंडिकेटर है। एक बार क्रिएटर बना, एक बार डेटर बना, तो अलग अलग पार्टी हो गया ना। तो इसका मतलब ये छः हो गया। सेल सात हो गया, क्यों सेल कहीं नहीं था, सेल यहीं है। ठीक है, सात हो गया। कैश नहीं आएगा, क्यों ले चुके हैं, काउंट कर चुके हैं, तो सात हो गया। सेल ले चुके हैं, अभी जस्ट लिए हैं, तो सात हुआ, नहीं लेंगे। सैलरी आठ, कैश ले चुके हैं, नहीं लेंगे। तो टोटल कितना हुआ, आठ हो गया। मतलब जिसका पोस्टिंग कर रहे हो वो एंट्री बार बार क्यों लेंगे, एक बार ले लिए उसका बुक बना दिए। ठीक है, तो टोटल कितना हुआ बच्चों, आठ हुआ। आई बात समझ में? अब देखो कैश आ चुका है, नहीं लेंगे। कमीशन नौ हो गया। ड्राइंग दस हो गया, कैश आ चुका है, नहीं लेंगे। कैश आ चुका है, नहीं लेंगे। बैंक कितना हो गया, ग्यारह। टोटल कितना हमारा कॉलम खुलेगा, ग्यारह बुक बनेगा अलग अलग। अब वैसे ये बैलेंस फॉर्मेट का, बैलेंस फॉर्मेट कोई एंट्री नहीं होता बच्चों, कोई लेजर नहीं होता इसका। ठीक है, तो चलो हम लोग कैसे फॉर्मेट टानते हैं, और हम आपके सामने फॉर्मेट दिखाता हूं कैसे तरह टाना हुआ है। ठीक है, याद रखना बच्चों, इसमें से ना सबसे ज्यादा जो ज्यादा बार आया हुआ ना, जो सबसे ज्यादा बार आया हुआ है, तो उसका हम लोग ज्यादा बड़ा कॉलम करेंगे। ठीक है, जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है उसका हम लोग कॉलम क्या करेंगे, बड़ा करेंगे। तो आइए अब देखते हैं हम लोग कॉलम किसका बड़ा। आप खुद ही काउंट कर लो ना, टोटल कितना कॉलम हुआ था, सॉरी टोटल कितना बुक हुआ था, 11 हुआ था ना। 11 में से चेक करो
कौन सा एंट्री सबसे ज्यादा बार आया हुआ है? जैसे देखो मैं पीछे से काउंट करूं, कैश 1 हो गया, कैश 2 हो गया, कैश 3 हो गया, 3 हो गया कैश। उसके बाद यहां से देखो कैश 3 के बाद 4 हो गया, कैश 5 हो गया, कैश 6 हो गया, कैश 7 हो गया, कैश कैश 8 हो गया। तो टोटल कैश कितना बड़ा है? 8 बड़ा है। बाकी सब एंट्री क्या है? एक बार या 2 बार। देखो परचेस 2 ही बार आया हुआ है, परचेस 2 बार आया हुआ है, राम 2 बार आया हुआ है, सैलरी 1 बार आया हुआ है। तो ये जो छोटे छोटे 1-2 बार आया ना, उसका कॉलम छोटा रखना, और जो एंट्री ज्यादा बार आया हुआ है उसका कॉलम थोड़ा बड़ा रखना। इससे क्या होगा ना, उसको अच्छी तरह से लिख सकोगे आप लोग। ठीक है, जैसे देखो मैंने आप लोग के सामने कॉलम टाना है, पुटअप अभी आपके सामने करूंगा मैं। ये देखो बच्चों, ये है कॉलम, ये है घर बना हुआ। से ये कौन सा घर है? ये घर है एक छोटा सा। क्यों? क्योंकि ये देखो मैं जिस तरह से जनरल एंट्री बताऊं उससे से ले जा। देखो बच्चों, देखो पहले एंट्री क्या किया आप लोग, यहाँ पहले एंट्री क्या है? कैश टू कैपिटल है, तो कैपिटल तो एक ही बार आया हुआ है, इसलिए इसको मैं छोटा सा घर दिया। कैश 8 बार आया हुआ है, इसे बच्चों देखो कैश का घर मैंने बड़ा किया है, कैश का घर मैंने क्या किया है? बड़ा कर दिया है। ठीक है, कैश का घर हो गया। उसके बाद बाकी एंट्री का भी लेजर कैसे बनेगा? छोटा छोटा छोटा। ठीक है, सब छोटा छोटा एंट्री करेंगे, छोटा छोटा छोटा। 8 घर खोलना। क्यों? क्योंकि हमारे पास 8 लेजर का पोस्टिंग होगा, जिसमें से कैश का लेजर थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि कैश का एंट्री ज्यादा बार हुआ है। तो बच्चों लिखने का तरीका देखो, घर याद कर लो। कैसे याद करोगे आप लोग? कैसे कॉलम काटना आप लोग को? देखो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ डैट डैट डैश। ठीक है, किसका लेजर बना रहे हैं? कैपिटल। तो हम पहले क्या लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ कोने में DR, यहाँ कोने में CR। ठीक है, यहाँ जो पहला होगा, D/M, डेट एंड मंथ होगा। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग? पर्टिकुलर्स। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग? अमाउंट, ब्रैकेट में रुपीस। ठीक है, इधर भी सेम कॉलम, डेट एंड मंथ। फिर यहाँ क्या लिखेंगे? पर्टिकुलर्स। यहाँ क्या लिखेंगे? अमाउंट, ब्रैकेट में रुपीस। यही घर आप लोग को याद करना होगा। हर लेजर में इतने घर बनता है। कितना याद कर लो? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 घर बनेगा एक लेजर बनाने के। लेजर का नाम क्या है? कैपिटल अकाउंट का लेजर है। तो एक डेबिट साइड, सॉरी एक क्रेडिट साइड और एक डेबिट साइड। तो आपका क्रेडिट साइड में कितना घर बना याद करो। क्रेडिट में कितना बना? 1 2 3, ये क्रेडिट का है। ये देखो 1 2 3, ये क्रेडिट का घर हो गया। ठीक है, डेबिट में कितना बना? 1 2 3, डेबिट का हो गया। मतलब अमाउंट से लेके डेट एक हो गया, अमाउंट से लेके डेट दूसरा हो गया। ठीक है, कैपिटल बना लिए। तो आओ लगे है हम कैपिटल का एंट्री कर लेते हैं। चाहे आप पूरा सबका लेजर बना लो या फिर सिंगल सिंगल बना सकते हो। हम एक काम करते हैं, सबका लेजर बना लेते हैं, तो आपको बेसिस समझ में आएगा। फॉर्मेट सबका सेम रहेगा। ओके, यहाँ देखो, यहाँ पे बीच में आपको जगह छोड़ना पड़ता है। जगह इसे छोड़ना पड़ता है क्योंकि बीच में दूसरा लेजर का नाम लिखना पड़ता है। आई बात समझ में? दूसरा लेजर का क्या पढ़ना लिखना पड़ता है? नाम। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट। सेम यहाँ भी लिखोगे डेट एंड मंथ, फिर यहाँ लिखोगे पार्टिकुलर्स, फिर यहाँ लिखोगे अमाउंट रुपीस, फिर यहाँ लिखोगे डेट एंड मंथ, फिर यहाँ लिखोगे पर्टिकुलर्स और लास्ट में लिखोगे अमाउंट रुपीस। याद रखिएगा घर का अमाउंट का कॉलम सेम होना चाहिए दोनों का। पर्टिकुलर थोड़ा बड़ा होगा, डेट का भी दोनों सेम होना चाहिए। सबका सब फॉर्मेट एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ बड़ा कुछ छोटा, ऐसा नहीं करोगे आप लोग। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, साथ साथ आप लोगों के साथ ओपन करेंगे और साथ साथ बनाएंगे। ठीक है, चलो लेजर सामने है, जनरल सामने है, दोनों के साथ करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। बच्चों ध्यान दो,
हम जिस तरह समझाएंगे बच्चों उसी तरह से करना है, ध्यान से सुनिएगा। पहला क्या है, 2023 है, जनवरी। अब मेरे को एक बात बताओ, आप किसका अकाउंट खोले हो? किस अकाउंट नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे किसका लेजर ओपन किए हो। तो जिसका लेजर ओपन करोगे उसका अपना अकाउंट का कोई एंट्री नहीं होगा। हम सिंपल में बोलना चाह रहे हैं, जिनका लेजर खोलेंगे उनका उनके लेजर में कोई पोस्टिंग नहीं होगा। जैसे देखो, कैपिटल खोले हैं ना बच्चों, कैपिटल तो 2 में आता है, कैपिटल तो 2 में आए, 2 का मतलब क्या होता है, क्रेडिट साइड हो गया। तो ऊपर वाला जो पार्ट बच गया, ऊपर क्या लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता, हम लोग क्या लिखते हैं, बाई। ठीक है, ऊपर बाई नीचे 2। तो मेरे बच्चों हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, जिससे समझा रहे हैं। देखो, कैपिटल खोले हैं तो कैपिटल तो क्रेडिट का नेचर है। तो लेजर में क्या होता है ना, हमेशा याद रखना बच्चों, लेजर में क्या होता है, डेबिट साइड वाला 2 होता है। जितना यहाँ डेबिट साइड वाला है ना, सब 2 होता है। जितना डेबिट साइड वाला सब 2 होता है, और जितना क्रेडिट साइड वाला है वो क्या होता है, बाई होता है। इधर 2, इधर बाई, इधर 2, इधर बाई। ठीक है, समझ में आया बात? देखो क्या करेंगे, मेरे पास एक बात बताओ, कैपिटल का लेजर खोले हो तो कैपिटल का कैपिटल एंट्री नहीं होगा, तो बचा क्या, कैश। कैश क्या होगा, बाई। अभी मैंने क्या बोला, इधर बाई चलेगा, क्रेडिट साइड में क्या चलेगा, बाई। तो मैं यहां लिखूंगा 2023 जनवरी 1 बाई, बाई कैश। अमाउंट किसका लोगे, जिसके लेजर बना रहे हो, लेजर किसका बना, कैपिटल का, तो कैपिटल का अमाउंट लेंगे हम लोग 80,000। खत्म, कोई नरेशन पास नहीं करना, इसमें हो गया। तो जब इसका हो गया ना, तो इसको क्या करेंगे, इसे सिंगल लाइन से क्रॉस कर देंगे ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब आओ, इसका हो गया, इसके लेजर में किसका पोस्टिंग किया है, कैश का। हमेशा याद रखना, जिसका लेजर खोलोगे उसका उल्टा, मतलब उसका अल्टरनेटिव वाले को पोस्टिंग करना है। तो लेजर खोला कैपिटल का, तो कैपिटल का लेजर में कैपिटल का एंट्री नहीं होता है, उसका अल्टरनेटिव होता है। ऊपर में रहेगा बाई कहलाता है, तो बाई वाला आइटम इधर आते हैं, बाई वाला आइटम इधर आएंगे। और नीचे रहेगा तो 2, तो 2 कैपिटल खोले, कैपिटल तो होगा नहीं। अब आओ कैश में आ जाओ, कैश का लेजर दिख रहा है बच्चों, कैश का लेजर दिख रहा है, जनरल बताओ, कैश का लेजर दिख रहा है, तो आओ जनरल देखते हैं। हम पेज को थोड़ा मोड़ रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। देखो, कैश का जब लेजर खोलोगे तो कैश का एंट्री नहीं करोगे, मेरा पेन और मेरा फिंगर दोनों पे ध्यान दो। कैश का लेजर खोलेंगे तो कैश का लेजर में हम लोग कैश का एंट्री नहीं करेंगे। तो बचा कौन, 2। तो हम अभी हम बोले ना, 2 हमेशा इधर आता है, 2 हमेशा इधर आता है, बाई हमेशा इधर आता है। तो हम किसका एंट्री करेंगे अब, कैपिटल का। तो यहां लिखेंगे 2023 जनवरी, यहां क्या लिखेंगे, 2 कैपिटल। अमाउंट किसका लोगे, जिसका लेजर ओपन किया, कैश का लेजर ओपन किया, तो कैश का अमाउंट लेंगे 80,000 कंप्लीट। अब आप देखो, मेरा जनरेटिव से पहचानो, जनरेटिव में क्या लिखे थे आप, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, वही तो किए हैं। ये देखो लेजर में देखो, कैश अकाउंट डेबिट किया अपना, डेबिट मतलब बाई हो गया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, टू कैपिटल। ठीक है, अब हमारा ये एंट्री कंप्लीट हो गया, यहाँ पे टिक की मार देंगे। इससे क्या होता है ना, कंफ्यूजन नहीं होगा आपके एग्जाम में भी। यहाँ पे टिक के मार देना, टिक के मतलब क्रॉस कर देना, ताकि अगर नहीं किए ना, अगर टिक नहीं किया, फिर टिक नहीं किया या फिर क्रॉस नहीं किए, इससे क्या होगा, एग्जाम में प्रॉब्लम होगा, आपको लगेगा कुछ छूट गया। तो हमेशा इसको टिक मारते हुए चल जाना। ठीक है, चल बच्चों, चाहे टिक्की बोलो, टिक बोलो, चाहे क्रॉस करो, जो आपको समझ में आए, जिस भाषा समझ में आए समझ लेना, बस समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, आओ, अब हम लोग ये घर छोड़ के रखेंगे ना, दूसरा एंट्री करते हैं। मेरे बच्चों देखो, दूसरा एंट्री क्या है, परचेस कियो राम, राम क्या है, सिंडिकेटर है, तो राम अकाउंट बनाएंगे और परचेस अकाउंट बनाएंगे, मतलब लेजर, दोनों का लेजर बनेगा। और देखते हैं लेजर कैसे बनेगा। लेजर घर तो हम लोग टान के रखे हैं ना, आइए देखिए, ये काम हो गया, इसको साइड कर देते हैं। अब हम छोटा छोटा कॉलम टाने हैं, ऊपर क्या लिखेंगे,
परचेस अकाउंट, ठीक है। यहां क्या लिख देंगे, राम्स अकाउंट, ठीक है। आई बात समझ में। इस कॉलम में लाइन नहीं टानना, मैं भूल गया था, मैं टान दे रहा हूं बच्चों। तो यहां क्या लिखेंगे, डेट बाय मंथ, फिर क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर्स, फिर क्या लिखेंगे, अमाउंट ब्रैकेट में रुपीस, फिर डेट एंड मंथ, फिर क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर्स, फिर क्या लिखेंगे, डेट एंड मंथ, ठीक है। राम अकाउंट में भी वही सेम चीज। अब फॉर्मेट आप लोगों को याद हो जाएगा, तो बार बार मैं नहीं लिखूंगा, बस मैं क्या लिखूंगा, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। बाकी फॉर्मेट वही है, हर जगह आपको क्या लिखना है, डेट एंड मंथ लिखना है, डेट एंड मंथ लिखना है, फिर क्या लिखना है, पर्टिकुलर्स लिखना है, फिर क्या लिखना है, अमाउंट लिखना है, फिर से डेट एंड मंथ लिखना है, फिर से पर्टिकुलर्स लिखना है, और लास्ट में फिर से वही अमाउंट लिखना है, ठीक है। मैंने यहाँ गलती कर दिया था, डेट एंड मंथ नहीं होगा बच्चों, यहाँ अमाउंट होगा। आई बात समझ में। सबका फॉर्मेट ऐसे ही बनेगा, डेबिट क्रेडिट करते जाना, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट एंड मंथ, फिर पर्टिकुलर अमाउंट, ऐसे करते जाना, ठीक है। तो चलो चलते हैं, आइए देखिए, बताओ बच्चों, आप क्या किए हो, परचेस, तो भैया परचेस के लेजर परचेस का एंट्री नहीं होता है। मैं वापस बोल रहा हूँ, जिसका लेजर आप पे करेंगे उसका एंट्री नहीं करेंगे, तो परचेस की जगह परचेस एंट्री नहीं करेंगे, तो बच्चा कौन, टू। मैं वापस बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, टू में कौन आता है, टू। टू में कौन आता है, डेबिट साइड में क्या आता है, टू, डेबिट में टू, क्रेडिट में बाई, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, डेट लिखूंगा 2023, क्या लिखूंगा, जैन 2, टू, क्या लिख दिया यहाँ पे, राम, राम अकाउंट, कितना अमाउंट, 30,000, यहाँ कुछ नहीं हुआ। अब राम के अकाउंट में आएंगे, तो राम के अकाउंट में देखो, राम के अकाउंट में क्या आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ फिर से 2023 जैन 2, यहाँ लिख देंगे बाई, परचेस कितना, 30,000, हो गया। ये भी एंट्री कंप्लीट हो गया, इसको भी क्या कर देंगे, टिक मार देंगे, खत्म, एंट्री खत्म, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेंगे हम लोग, वापस वापस पीछे नहीं आना अपने को, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री और बढ़े, ये देखो नेक्स्ट एंट्री क्या है बच्चों, अब बोलता फर्नीचर और राम। एक बात बताओ, राम तो ऑलरेडी आप अकाउंट ओपन कर चुके हो ना, ये बात देखो, ऊपर में राम अकाउंट ओपन किए हो ना, तो भी टू में था ना, यहाँ भी राम टू में है ना, तो ऑलरेडी राम एक बार खोल चुके हैं, तो राम वापस नहीं ओपन, सिर्फ किसका ओपन करेंगे, लेजर फर्नीचर का। तो देखो मैं यहीं पे सिर्फ क्या लिख दूंगा, फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। बाकी कॉलम आप लोगों को याद हो गया होगा, यहाँ पे क्या होगा, डेट एंड मंथ होगा, यहाँ पर्टिकुलर होगा, यहाँ रुपीस होगा, यहाँ पे फिर से डेट मंथ होगा, यहाँ पे फिर से पर्टिकुलर होगा, यहाँ पे क्या होगा, रुपीस होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलो देखो, अब मैं बच्चों में सोच समझ के बताओ, देखो डियर, फर्नीचर, और हाँ सर, इस पेज को मैं थोड़ा मोड़ लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए, लेजर, देखो बच्चों ध्यान देना जाना, यहाँ पे यहाँ क्या लिखा हुआ है, फर्नीचर, जिसका लेजर ओपन किए हैं उसका एंट्री नहीं करेंगे, उससे अल्टरनेटिव बढ़ेगा, अल्टरनेटिव कौन है, राम है, राम कहाँ है, टू में, टू किसका जाएगा, डेबिट साइड जाएगा, टू हमेशा किधर जाता है, डेबिट साइड। तो फर्नीचर में आएंगे बच्चों, देखो फर्नीचर में आएंगे हम लोग, फर्नीचर में आके यहाँ लिखेंगे 2023, कौन सा डेट पे था, जनवरी 6, यहाँ क्या लिखेंगे, टू राम अकाउंट, अमाउंट किसका लेंगे, जिसका लेजर ओपन किए हैं, ठीक है। अब देखो भैया, फर्नीचर की जगह पे किसका एंट्री किया है, राम का, तो राम के लेजर में किसका एंट्री करेंगे, क्योंकि देखो एक दूसरे से एंट्री, तो ये अपना बुक में एंट्री कर रहा है, ये अपने बुक में एंट्री कर रहा है, तो लेजर का मतलब होता ही है आप अपने अपने बुक में एंट्री करो। तो ये फर्नीचर खरीदे थे तो अपने बुक में एंट्री कर लिया राम के नाम पे, अब राम लेजर खोला तो इसके नाम पे करेगा, तो क्या है यहाँ पे, कुछ नहीं, तो बाई है, तो बाई कहाँ जाएगा बच्चों, राम के लेजर में आ जाओ, राम के लेजर में आओगे, यहाँ क्या लिखोगे, जनवरी 6 बाई
क्या लिख देंगे यहाँ पे, फर्नीचर, कितना, सेम अमाउंट। आई बात समझ में, क्लियर हो रहा है यहाँ तक? कोई भी डाउट होता है मेरे कमेंट में पिन करें बच्चों, ठीक है। चले आगे, इसको भी क्या कर दें, क्रॉस कर दें, काम खत्म इसका, हो गया। नेक्स्ट एंट्री क्या बच्चों, परचेज टू कैश। अब सर और एक कैश अकाउंट लेजर खुला हुआ है, कैश का लेजर खुला हुआ है, परचेज का भी लेजर खुला हुआ है, तो वापस नहीं खोना, जाके उसी लेजर की बुक में एंट्री कर देना। तो देखो बच्चों, ये देखो आपके सामने परचेस दिख रहा है क्या? हाँ सर परचेस, मेरा पेंसिल और मेरा फिंगर दोनों देखना, परचेस पेन दिख रहा है। तो परचेस की जगह परचेस का तो एंट्री नहीं करेंगे, तो परचेस के बुक में किसका एंट्री करेंगे, कैश का। तो यहाँ क्या लिख दिया मैं, जैन 8 टू कैश अकाउंट, कितना होगा, 10,000 हो गया। अब कैश के बुक में परचेस का एंट्री कर देते हैं और देखते हैं कैश का बुक कहाँ है बच्चों। याद है आप लोगों को, कैश का बड़ा सा लेजर ओपन किए हैं, ये देखो ये रहा कैश। तो कैश के बुक में किसका एंट्री होगा, परचेस का। परचेस कहाँ जाएगा, बाई में। बाई किधर होता है, क्रेडिट साइड बाई होता है। तो लीजिए 2023 जैन कितना था, 8 बाई परचेस कितना लिखेंगे, 10,000। आई बात समझ में बच्चों, इनको भी क्या कर देंगे हम लोग, काम खत्म, ठीक है, क्रॉस। नेक्स्ट एंट्री किसका बच्चों, फर्नीचर टू कैश। सर फर्नीचर भी लेजर खुला हुआ है, कैश का भी लेजर खुला हुआ है, तो और एक्स्ट्रा नहीं ओपन करेंगे, कैश के बुक में फर्नीचर का एंट्री करेंगे और फर्नीचर के बुक में कैश का एंट्री करेंगे, अल्टरनेटिव, ठीक है। तो चलो देखते हैं बच्चों, हम कैश में भी हैं, तो कैश में जब जाएंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाई फर्नीचर, डेट, बट डेट चेंज होता जाएगा, लेकिन बाई और टू का कंसेप्ट वही रहेगा। क्या लिखें, बाई फर्नीचर कितना बच्चों, 2 लाख, ठीक है। अब फर्नीचर में कैश के बुक में फर्नीचर का एंट्री कर दिए, तो फर्नीचर के बुक में किसका एंट्री करेंगे, कैश का। चलिए देखते हैं, ये रहा फर्नीचर बच्चों, देखो आपके सामने फर्नीचर है, तो फर्नीचर यहाँ दिख रहा है ना, फर्नीचर तो 2 आएगा, 2 तो यहाँ आता है, जैन 10 टू कैश कितना, 2 लाख रुपया, ठीक है। आई बात समझ में, तो इसको भी क्या कर देंगे हम लोग, ठीक, कंप्लीट। अब कौन सा एंट्री बचा, अब आप लोग, आई होप आप लोग को अब थोड़ा थोड़ा आस्ते आस्ते धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा, आ रहा है। अब बताओ, राम है यहाँ पे, सेल है। अब मैं बच्चों यहाँ राम ऊपर में आ गया, ऊपर मतलब संडे डेटर बन गया, तो इसका अकाउंट ओपन करेंगे क्योंकि संडे डेटर है। अब आप बोलेंगे सर राम 2 बार लिख सकते हैं, हाँ। यहाँ में जो राम लिखा था बच्चों, इसको ब्रेक में लिख दीजिएगा, ये क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर है, ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। यहाँ जो मैंने राम लिखा उसके जगह पे क्या लिख दिया, सन्ड्री क्रेडिटर। अब दूसरा जो मैं राम लिखूंगा उसके जगह पे क्या लिखूंगा, सन्ड्री डेप्टर्स। इसे मैं आपको जब इसका जनरल बता रहा था, समझाया कि इसका डेप्टर कैसे बना। और सेल अकाउंट एक नया ओपन करेंगे, ठीक है। तो चलो एक लेजर नया ओपन कर लेते हैं, ये देखो यहाँ लिख देते हैं हम लोग राम अकाउंट, यहाँ क्या ब्रैकेट में लिख देंगे, क्या ब्रैकेट में लिखेंगे बच्चों, सन्ड्री डेप्टर्स, ठीक है। क्या लिखेंगे, सन्ड्री डेप्टर्स। फिर यहाँ क्या लिख देंगे, एक नया अकाउंट आ जाएगा, सेल्स अकाउंट। बाकी आप लोगों को याद हो गया होगा, यहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट। बाकी आप सेम है, डेट और मंथ, पार्टिकुलर्स, रुपीस, फिर से डेट और मंथ, पार्टिकुलर्स, रुपीस, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एंट्री पास करें बच्चों, मैं सब शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, एग्जाम में आपको पूरा फुल फॉर्म लिखना है, शॉर्ट में एकदम नहीं। चलिए देखते हैं, नया एंट्री पास करना है। अब हाँ सर नया एंट्री क्या है बच्चों, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राम और सेल, राम और सेल का बात कर, तो ठीक है ना, राम तो सनी डेटर है, सनी डेटर,
तो सनी डेटर के अकाउंट में कहाँ सनी डेटर है, तो अपने लेजर में अपना एंट्री तो करेगा नहीं, अपने लेजर में दूसरे वाला करेगा, मतलब उसका अल्टरनेटिव टू है। टू कहाँ जाता है, टू कहाँ जाता है बच्चों, ऑल टाइम टू डेबिट में जाता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा जैन जैन 12, ठीक है, जैन 12 में लिख दिया टू सेल, टू सेल कितना अमाउंट है, 10,000, ठीक है। देखो बच्चों सेल मैंने लिख दिया, अब ऐसा कहाँ, ये देखो आपके सामने लिख रहा हूं, देखो टू सेल लिखा, ये रहा। अब जब राम के लेजर में सेल का एंट्री किए हैं तो भैया सेल के लेजर में किसका, सर राम का करेंगे। तो बच्चों आप लोग के पास ये देखो सेम मंथ सेम डेज, क्योंकि दोनों तो सेम ही डेज में हुआ ना, तो यहां भी लिखेंगे 2023 जनवरी 12, क्या लिखेंगे, बाई राम, क्या लिखोगे आप लोग, बाई राम, कितना, सेम अमाउंट 10,000। कुछ नहीं करना है, जनरल अगर आपको सही से अगर बनाने आ गया तो लेजर कुछ करना नहीं है, बस उसका पोस्टिंग करना है एक दूसरे का उल्टा, ये डेबिट हो उसको क्रेडिट में डाल दो, उसको क्रेडिट हो डेबिट में डाल दो, कंप्लीट, और कुछ नहीं करना अपने को। तो ये भी हमारा क्या हो गया, खत्म, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है, कैश टू सेल, सर कैश का लेजर खोले हैं, सेल्स का लेजर भी खोल चुके हैं, देखो सेल्स तुम्हारे सामने ही है, सेल्स तुम्हारे सामने है, तो एक काम करते हैं, लगे पोस्टिंग करके फिर जाते हैं कैश में। कैश देखो सेल का एंट्री सेल में तो होगा नहीं, तो टू में है, तो ये ऊपर वाला जितना भी पार्ट होता है ना बच्चों, ऊपर वाला जितना भी पार्ट जो डेबिट वाला होता है उल्टा आ जाता है, क्रेडिट में आता है, तो ऊपर बाई है, यहाँ क्या लिखेंगे, जनवरी 15 बाई कैश कितना, 20,000। तो भैया कैश का एंट्री तो मैंने सेल्स की बुक में कर दिया, अब हम क्या करेंगे, सेल्स का एंट्री कैश बुक में करेंगे। चलो देखते हैं हम लोग कैश बुक, कैश बुक बोल के आपका एक चैप्टर है पूरा, उसमें तो ऐसे ही बनाना है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या है, थोड़ा सा कैश का समझना पड़ेगा, तो वहां करेंगे। ये देखो बच्चों कैश के बुक में कैश का एंट्री तो होगा नहीं, किसका एंट्री करेंगे, टू, तो यहाँ लिखेंगे जनवरी 15 टू, क्या लिख देंगे, सेल्स अकाउंट कितना, 20,000, ये भी एंट्री कंप्लीट हो गया, खत्म। अब आता है सैलरी टू कैश, अब सर कैश तो लेजर खोले ही है, ये तो सब तुम्हारे सामने खुला हुआ, देख लो कैश का लेजर खुला हुआ, लेकिन सैलरी का लेजर नहीं खुला हुआ, इसका हम लोग ओपन कर लेते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ एंट्री पास करके फिर वहां चलते हैं हम लोग। मैं बच्चों बताओ कैश है, हाँ है, कैश कहाँ है, नीचे है, और सैलरी कहाँ है, ऊपर है, तो ऊपर मतलब डेबिट है, डेबिट मतलब बाई है, और डेबिट है तो उल्टा कर दो ना। जिनको नहीं समझ में आ रहा है टू बाई, तो सिंपल सी बात है, जितना ऊपर वाला पार्ट होता है, देखो जितना डेबिट वाला पार्ट होता है, जितना डेबिट वाला पार्ट होता है उसको उल्टा कर दो, क्रेडिट में डाल दो, और जितना नीचे वाला पार्ट होता है, जितना नीचे वाला पार्ट होता है उसको यहाँ कर दो, डेबिट में डाल दो, बस खत्म, ठीक है। तो यहाँ जो एंट्री पास करने जा रहे हैं जनवरी 22 बाई, क्या लिखेंगे, बाई सैलरी, खर्चा है ना हमारा, तो ये भी हमारा कितना हो गया, 20,000। अब हम लोग सैलरी का एक लेजर ओपन करेंगे और उसमें किसका एंट्री कर देंगे, कैश का। तो आओ देखो बच्चों एक सैलरी का लेजर ओपन करते हैं हम लोग, ये देखो छोटा सा ही है, क्यों सैलरी छोटा सा एक ही है, यहाँ मैंने सैलरी अकाउंट का लेजर ओपन कर दिया, ठीक है। इस सैलरी में अकाउंट में किसका एंट्री पास करूंगा, डेबिट क्रेडिट लिखना कभी मत भूलिएगा, वरना ये नंबर काट लेगा एग्जामिनर। चलो सैलरी अकाउंट खोले तो सही में आएगा नहीं, कहाँ आ जाएगा, टू कैश, सेम डेज सेम मंथ सेम ईयर, टू कैश कितना, सेम अमाउंट, खत्म हो गया, लेजर छोटा सा ही था। अब हम लोग नेक्स्ट एंट्री क्या बच्चों, कमीशन और कैश, तो कैश खोल के रखे हैं, कमीशन एंट्री कर देते हैं, तो कैश में कमीशन आ जाएगा, कमीशन में किसका आ जाएगा, कैश, तो कमीशन नया लेजर ओपन होगा। तो कभी कैश से ओपन किए हम लोग, कैश कहाँ है, कैश देखो बताओ, मेरे बच्चों देखो कैश है तो टू कमीशन हो जाएगा,
अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। टू टू कमीशन कितना, 5,000। अब कमीशन लेजर खोलेंगे, उसमें क्या कर देंगे, बाई कैश, कैश तो जा रहा है ना। अब देखते हैं, देखो मेरे पास अब लेजर, अब आप मेरा फॉर्मेट कंप्लीट हो गया। तो एक लेजर टानते हैं, आप लोग के सामने टांग के दिखा देते हैं कैसे टाना जाता है फटाफट। मैं जान मुझ के लेजर रोक के रखा था ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। देखो बच्चों, मैं रफ में ही टान रहा हूँ, रफली यूज कर रहा हूँ, ये देखो। हमेशा कोशिश करना बच्चों, मैं एक चीज बताना आप लोग को भूल गया, ये जो बीच की जो लाइन होती है ना, ये जो बीच का लाइन होता है ना, इसको क्या करोगे, कॉपी को ऐसे पेज को बीचों बीच से बैंड कर लेना। बीचों बीच क्या हो जाएगा बच्चों, बैंड हो जाएगा, ठीक है। जब ये बीचों बीच बैंड हो जाएगा तो इसमें क्या है, लाइन आ जाता है। बीचों बीच से बैंड करोगे तो बीच में क्या लाइन आ जाएगा। इस लाइन को आप नाप लेना, जिससे भी मैं करने जा रहा हूँ, देखो ध्यान से देखना। मैं क्या किया, बीचों बीच से क्या किया, उसको बैंड कर दिया, हो गया। तो मेरे एक लाइन मिल गया, बीचों बीच लाइन मिल जाता है, देखो। और मैं बीच में टानने का क्या मिलेगा, मेरे को एक लाइन मिल जाता है, हो गया। फिर यहाँ से जिसका लेजर मेरे ओपन करना है उसका एक लाइन तो यहाँ मिल ही गया। ये अमाउंट का हो गया, यहीं तक टानो। ये डेट एंड मंथ का हो गया सेम फॉर्मेट में, और ये दूसरा अमाउंट का हो गया सेम फॉर्मेट में, और ये डेट एंड मंथ हो गया सेम फॉर्मेट में। अब इतना बार लेजर तो होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, आप लोग शॉर्टकट है जब एग्जाम में, एक बार लंबा लाइन टान लो, उसके बाद बीचों बीच क्या कर दो, दूसरा लेजर का लाइन टान दो, ये रहा। और यहाँ से ये लाइन में तो हमको भी लिखना है, और इस लाइन में लेजर का नाम देंगे, तो ये लाइन को हम रबर से इसे हटा देंगे। आपके सामने सब कर रहा हूँ, देखो ध्यान देना जरा। मैं इसको क्या कर दिया, रबर से हटा दिया, क्यों, इससे क्या होता है ना, आपको एक जगह मिल गया लिखने का कौन सा लेजर बनाना वहाँ पे। एक बार पूरा फॉर्मेट टान लो और बीचों बीच एक लाइन मिटा दो, खत्म। मैं आपके सामने सब करके दिखा रहा हूँ ताकि वो परेशानी ना हो। अब देखो मिल गया ना, अब देखो दो घर हो गया, हो गया ना दो घर, एक घर दो घर बीच में हो गया। तो यहाँ लिखेंगे क्या लिखे थे हम लोग, कमीशन। यहाँ एक कमीशन का हो गया सेम, यहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, यहाँ डेट एंड मंथ, यहाँ पर्टिकुलर, यहाँ रुपया, यहाँ डेट एंड मंथ, यहाँ पर्टिकुलर, और यहाँ पे भी डेट एंड मंथ। देखो बच्चों, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ तो इसलिए आप लोग घबरा मत। कोई अगर परेशानी होता है कि सर क्या लिखे हैं तो मुझे आप बताना, कमेंट में बता दूंगा। ये पर्टिकुलर से, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में लिख चुका हूँ तो बार बार ये टाइम वेस्ट होता है लिखने में, तो आप लोग को तो लिखना पड़ेगा, मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, ठीक है। अब कमीशन में देखो बच्चों, जब हम लोग एंट्री बना रहे थे तो कैश का एंट्री तो कर चुके थे। अब कमीशन में कैश का एंट्री करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे बाई कैश, कितना है, 5,000, डेट 27/2/2023 है। ये भी हो गया अपना, कंप्लीट हो गया, खाता बंद करो। लास्ट क्या बचा, ड्राइंग टू कैश। कैश तो ओपन किए, ड्राइंग तो ओपन नहीं किए। देखो इसे मैं बोला ना, जब आप बड़ा से फॉर्मेट टान लोगे तो घर अपने आप मिल गया। यहाँ पे बस इसको मिटाना पड़ता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखना पड़ता ना कौन सा लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं। तो ड्राइंग अकाउंट बना लिया मैंने, एक बार में सब कंप्लीट। फिर से वही सेम चीज, यहाँ डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे रुपीस, यहाँ पे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे डेट एंड मंथ, यहाँ पे रुपीस, यहाँ पे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे डेट एंड मंथ। चलो इसका एंट्री पोस्ट करते हैं। ड्राइंग में किसका एंट्री करेंगे, कैश का। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 2023 जनवरी 30, यहाँ लिख दिए टू कैश 2000, हो गया। अब कैश में एंट्री पास कर लेते हैं हम लोग। कैश का ले जाओ, देखो कैश में क्या होगा, बाई ड्राइंग, यहाँ कर देंगे बाई ड्राइंग, कितना, सेम अमाउंट, यहाँ लिख देंगे Jan 30, हो गया कंप्लीट। बस थोड़ा और, एक एंट्री और बचा हुआ है, कैश और बैंक। कैश खोले हैं, बैंक नहीं खुला हुआ है, ओके। एक काम करते हैं, कैश तो मेरा यही है ना, तो यहाँ पर टू बैंक तो कर दो, January 1 टू बैंक, क्या है, मैंने अमाउंट लिया नहीं था, तो देखो अमाउंट क्या था बैंक का,
बैंक का अमाउंट क्या था बच्चों, 5,000 था, तो यहाँ लिख दिया मैंने 5,000, ये 5,000 था, ठीक है। टू बैंक हो गया। अब बैंक का लेजर में किसका एंट्री है, कैश का, तो ठीक है, फॉर्मेट तो वही टाना हुआ ना, ये लो फॉर्मेट तो टाना हुआ मेरा, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, बड़ा करने के बाद में बीचों बीच टान देंगे, 3 लाइन टानेंगे। क्यों 3 लाइन, क्योंकि बीच के तो मिटाना पड़ेगा ना, ये लो बैंक हो गया, बीच का तो मिटा देते हैं, क्यों नाम मेंशन करना होगा ना, बीच का क्या लाइन से मिटाना, हल्का से एक लाइन मिटाना, ये लाइन ये लाइन ये लाइन मिटाना, और कुछ नहीं करना है, पूरा फॉर्मेट नहीं मिटाओगे, बस लाइन मिटाना अपने को, जो लाइन ऊपर से आ रहा है, बस देखो आपके सामने कर दिया मैं, ये मैं लेजर आपके सामने टान के दिखा रहा हूँ, ताकि बहुत बच्चे सोचते हैं कि सर टान के रखे हैं बस बता रहे हैं, तो आपको कैसे टानना है मैंने आपको फॉर्मेट एक बार बोल, एक बार पूरा लंबा लाइन टान लो, तो यहाँ क्या लिख देंगे, बैंक अकाउंट, सेम अमाउंट डेबिट क्रेडिट लिख लीजिएगा, ठीक है। चलो एंट्री पास कर लेते हैं, कैश में बाइंग किए थे तो यहाँ क्या हो जाएगा, बाई कैश। लेजर बहुत लेंदी होता है बच्चों, इससे बहुत ध्यान से जल्दी जल्दी करना पड़ता है, हाथ में स्पीड होना बहुत जरूरी है, वरना नहीं होगा, ये सवाल बनता नहीं है। सारा लेजर पोर्शन कंप्लीट हो गया, देखो मैंने सब कुछ बना लिया, पूरा जनरल कंप्लीट, लेजर कंप्लीट, ठीक है। अब इसका हम लोग जोड़ घटाव करके अमाउंट बैठा देते हैं, फटाफटाओ देखो अमाउंट बैठाते हैं, एक दो ठो हम बैठा देंगे, बाकी आप लोग खुद बैठा लोगे, हम एक दो ठो बैठा देते हैं, बाकी आप लोग खुद बैठा लोगे, ठीक है। चलिए हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। अच्छा देखिए, पहले शीट में क्या था, कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट था, तो हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। मेरे बच्चे जब भी आप कैलकुलेशन करोगे याद रखिएगा, आपसे जहाँ आपका ये लाइन बंद हो रहा है वहाँ पर आप एक उंगली का गैप रखोगे, 1 फिंगर का क्या रखोगे, गैप रखोगे, मतलब एक उंगली का गैप रखने के बाद आप ऊपर में ये ऐसे, ठीक है, ऐसे नीचे थोड़ा गैप रहना चाहिए, और दोनों लाइन क्या होगा, बराबर रहना चाहिए, दोनों हमेशा बराबर रहेगा, तो ये ऐसे, ओके। इनका भी नीचे से एक उंगली गैप रखो दोनों साइड में, उसके बाद ऊपर में इस तरह से, दोनों क्या रहना, क्या बराबर, ठीक है। चलो हम लोग बताते हैं कैसे जोड़ना है आप लोग को। आप बताओ, अब तो बुक अपना क्लोज करना है ना, ये डबल लाइन का मतलब बुक क्लोज करना, लेजर बुक क्लोज करना। अमाउंट किधर ज़्यादा है, क्रेडिट का अमाउंट ज़्यादा है, तो जो अमाउंट ज़्यादा होगा उसको दोनों साइड लिखेंगे, ठीक है। जो अमाउंट ज़्यादा है उसको दोनों साइड लिखेंगे। अब हमें करना क्या है, ये भी लिख दिया यहाँ पे, तो भैया दोनों को मैनेज कर दिए, इसका तो अमाउंट आ गया, तो इसका अमाउंट कहाँ है, इसका अमाउंट तो बराबर करने के लिखे, लेकिन इसका अमाउंट यहाँ ब्लैंक है, तो जहाँ ब्लैंक है वहाँ कुछ तो देना पड़ेगा ना, तो अपने से आप हमेशा याद रखना है, जो महीना आप एंट्री कर रहे हो, जिस मंथ का आप एंट्री कर रहे हो उस मंथ का लास्ट डे लीजिएगा, जैसे जनवरी लिए तो इसका लास्ट डे क्या होगा, Jan 31। यहाँ हमेशा क्या लिखोगे, टू बैलेंस C/D, C/D का मतलब होता है कि इतना बैलेंस हमारा बच गया है, इसको हम नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफर करेंगे, तो हमारा कितना बैलेंस बच गया, 80,000, तो देखो बराबर हो गया, मतलब वही अमाउंट रहना, जो अमाउंट है अमाउंट। अब जो जनवरी था 31, ये बैलेंस जब अगले महीने हमारा फिर से बिजनेस में पैसा लगाएंगे, तो ये पैसा बचा हुआ है, ये पैसा पहले लगाएंगे, तो ये बैलेंस इस साल इस महीने का बैलेंस हो गया क्लोजिंग बैलेंस, इसको बोलते हैं C/D, मतलब होता है क्लोजिंग बैलेंस हो गया। अगले महीना ये क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम लोग डेट देखो, इन दोनों के नीचे डेट चेंज कर दें, अभी महीना क्या है, जनवरी, फिर आ जाएगा फरवरी 1 तारीख, क्या लिखोगे, बाई बैलेंस B/D कितना, 80,000, खत्म। ये मेरा मेन बैलेंस ओपनिंग बैलेंस है, जब अगले महीना हम किताब चालू करेंगे तो ये बैलेंस लेके चलेंगे, क्योंकि मेरा ओपनिंग बैलेंस हो गया। तो जिस महीना आपका क्लोजिंग होगा अगला महीना आपका ओपनिंग होगा, ऐसे हिसाब किताब क्लोज करना पड़ता है,
ठीक है। कैश में बताओ, कैश में सेम कहानी। पहले देखो किधर ज्यादा है, पहले लिखना मत, पहले अमाउंट देखो किधर ज्यादा है, जिधर ज्यादा होगा वही अमाउंट दोनों साइड में लिखेंगे। तो चेक करते ना, यहाँ देखो 80,000, 20,000 कितना हुआ है, 1 लाख। 1 लाख और 5 5 10 कितना हो गया हमारा, 1,10,000। इधर कितना है, 2 लाख रुपए, तो ऐसे ही हो गया। तो 2 लाख और 2,10,000, 2,30,000 और 2 लाख, कितना हो गया यहाँ पे, 2,23,000। यही हो गया अपना, टोटल हो गया 2,23,000। तो हम दोनों साइड में 2,23,000 लिखेंगे। ठीक है, 2,22,000, सॉरी, 2,22,000। ठीक है, कितना हो गया, 10 × 30, 32,000 हो जाएगा। 2,32,000, सॉरी बच्चों, 2,32,000। ठीक है, तो ये अमाउंट ज्यादा है, 2,32,000, तो दोनों साइड लिख लेंगे 2,32,000। अभी 2,32,000 में से इसको माइनस कर लो, बैलेंस जो बचेगा वो हमारा क्लोजिंग है, ये हमारा खर्चा हो गया ना। इधर तो हमारा खर्चा हुआ है, जब हमारा इनकम हुआ, तो देख लो कितना इनकम हुआ, तो खर्चा ज्यादा हुआ है तो इनकम कितना हुआ है। देखो 2,32,000 में से 2,32,000, 2,32,000 में से मैंने कितना माइनस किया, 1,10,000, 1,10,000 मैं माइनस कर दूंगा। तो मेरा जो बैलेंस बचेगा 1,22,000। इसका क्या नाम देंगे, जनवरी 31 टू बैलेंस C/D। और इसका नेक्स्ट मंथ में यही क्लोजिंग क्या बनेगा, ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो यहाँ लिख देना फरवरी 1, 2023, यहाँ भी लिख दीजिएगा 2023। साल तो वही रहेगा, बस महीना चेंज हो रहा है। यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस B/D 1,22,000। ओके, अकाउंट क्लोज। इसी तरह से बाकी सबका भी करना है, और एक दो और कर लेते हैं, बस लेजर कंप्लीट हो गया, यही लेजर है। बस बुक क्लोज कर दो, लेजर कंप्लीट। अमाउंट देखो फिर से नीचे एक लाइन छोड़ के, इधर ज़्यादा है, कितना है, 40,000। तो ये 40,000 इधर आएगा, ये 40,000 इधर है, लेकिन बैलेंस कहाँ कम पड़ रहा है, इधर कम पड़ रहा है। तो ठीक है ना, बैलेंस कम पड़ रहा है, जनवरी 31 बाई बैलेंस C/D कितना, 40। अब इसी को, ये क्लोजिंग हो गया, ओपनिंग में चले जाएंगे हम लोग, फरवरी 1 टू बैलेंस B/D कितना, 40, 2023। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जिधर बैलेंस कम पड़ेगा उधर CD करना, ठीक उसका अपोजिट में BD कर देना। BD हमेशा याद रखना, जहाँ डबल लाइन करोगे उसी के नीचे BD होगा। ठीक है, इधर देखो, इधर कुछ नहीं है, मतलब इधर कम पड़ रहा है, इधर कितना हो जाएगा, ये 30,000, 40,000 हो गया मेरा 70,000। यहाँ भी लिखेंगे 70,000, यहाँ भी लिखेंगे बैलेंस 31 C/D कितना लिखेंगे, 70,000, ये C है। और ठीक इसको अपोजिट में क्या कर देंगे, अगला महीना बाई बैलेंस B/D कितना लिख देंगे, 70,000 हो गया। इनका भी क्लोज कर लो, इनका भी क्लोज कर लो। कितना बैलेंस ज़्यादा है, इधर है 2,40,000 है टोटल, 2,40,000। तो कम किधर पर है, इधर पर है, तो 2,40,000। ठीक है, 40,000 है ये, 4,000 मत समझ लीजिएगा। यहाँ हो जाएगा जनवरी 31 बैलेंस C/D हो गया। और ठीक इसका उल्टा फरवरी 1 टू बैलेंस B/D 2,40,000। कंसेप्ट समझ में आ रहा है बच्चों, ये क्लोजिंग बैलेंस है, यही तो क्लोजिंग बैलेंस से जाएगा नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस बनेगा। ठीक है,
हो गया। लेजर यही है बच्चों, बस सबको क्लोज करके फटाफट इसको खत्म कर देना है। इनको भी ले लो। 10,000 यहाँ है, 10,000 यहाँ है, यहाँ जनवरी 31 बाई बैलेंस C/D कितना है 10,000। फरवरी 1 टू बैलेंस B/D कितना है 10,000। खत्म। इनको भी क्लोज कर दो। सेम कहानी 20,000 और 10,000 टोटल कितना हो गया 30,000 यहाँ भी, 30,000 यहाँ भी, टू बैलेंस C/D 30,000 यहाँ भी, यहाँ आ जाएगा फरवरी 1 बैलेंस, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं बैलेंस B/D कितना 30,000। ओके, लास्ट इसको भी क्लोज कर लो। ये अपना 20,000 बैलेंस किधर गिर रहा है इधर, बाई बैलेंस C/D 20,000, 20,000 यहाँ लिख दो फरवरी टू बैलेंस B/D 20। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लास्ट यहीं पे क्लोज कर लो, डबल लाइन से क्लोज कर लो। पाँच बैलेंस इधर गिरेगा, टू बैलेंस C/D 5 उल्टा फेंको इसका, फरवरी 1 तारीख बाई बैलेंस B/D 5 हो गया। इनका भी सेम कहानी, 2 इधर 2 इधर, यहाँ बैलेंस गिरेगा क्योंकि जब बैलेंस कम पड़ रहा है तो हमारा बैलेंस 2,000 हो गया। यहाँ पे बैलेंस ओपनिंग 2,000 हो गया। ये फरवरी है बच्चों, ध्यान देना, और ये 31 जनवरी है। यहाँ भी सेम कहानी, 5,000 इधर है तो 5,000 इधर भी है, तो बैलेंस हमारा इधर गिरा, बैलेंस हमारा इधर गिरा कितना 5,000 जनवरी 31, यहाँ आ जाएगा फरवरी 1 बाई बैलेंस B/D 5,000। लेजर ख़त्म हो गया बच्चों, बस ऐसे एग्जाम में आपको बना के आना है। तो ये रहा पूरा आपका जनरल और लेजर। एक बात बच्चों जाते जाते मैं बोल देना चाह रहा हूँ आप लोग को, सभी को ध्यान दीजिएगा। हम लोगों ने अपना क्या क्या कवर कर लिया। अब आप लोग बुक से सवाल बनाइएगा, कोई परेशानी हो तो कमेंट करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा बच्चों। लेजर बना लिया, जनरल बना लिया, अब हम लोग क्या बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो मेरा होगा ट्रायल बैलेंस पे होगा। चाहते थे बच्चों जो बच्चे अभी भी इसको नहीं देखे हैं जनरल, उसको सबसे रिक्वेस्ट है जाकर देख लीजिए, मेरा वीडियो में रखा हुआ है, अपलोड किया हुआ है, देखिए उसको बच्चों, समझिए। कोई डाउट होता है तो कमेंट करिए और अपने फ्रेंड्स सर्कल में इसको शेयर करिए ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। तो चलते चलते बच्चों मेरे वीडियो अगर पसंद आ रही है, आपको पढ़ाने का स्टाइल समझ में आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ट्रायल बैलेंस के साथ मिलते हैं। और एक बात और बच्चों, अगर हो सके तो आप लोग बुक्स से सारा क्वेश्चन सॉल्व करिए, कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट करिए। हम लोग एक सिस्टमेटिक वे से पढ़ के आप लोग का जो क्लास होगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये 3 दिन आप लोग का क्लास 11 का क्लास है। हर 3 दिन में अपना अपना वीडियो अपलोड करते जाऊंगा। आप कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, 3 दिन में आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।